जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के साथ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को मिलिटेंसी क्षेत्र में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 30 साल के छद्म युद्ध में हारने के बाद कश्मीरी युवाओं को नशे की लत में लगाने के लिए ड्रग्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए नार्को मिलिटेंसी एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इसमें कहा गया है ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स को हवाई मार्ग से गिराया जा रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी के रैकेट चलाने के लिए अपराधियों को काम पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में बंदूकें देकर पाकिस्तान ने व्यक्तियों को पहले निशाना बनाया और अब ड्रग्स भेजकर वह परिवारों और समाज को नष्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने श्रीनगर और जम्मू में 2 बड़ी फैसिलिटीज सहित 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर स्थापित करके नशीली दवाओं के इस्तेमाल में बढ़ोतरी का जवाब दिया है। इसने योग्य डॉक्टरों और काउंसलर्स के साथ प्रत्येक जिले में एक काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है मादक पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार, वर्कशॉप और पब्लिक लेक्चर आयोजित किए जा रहे हैं। आतंकवाद और नार्को मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई जारी है और इसे करीब करीब जीत लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद मिलिटेंट रैंकों में शामिल होने वाले लोकल युवाओं की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। आज की तारीख में मिलिटेंसी रैंकों में लोकल भर्ती 0 हो गई है। दूसरी ओर एलओसी से घुसपैठ अपने सबसे लोअर लेवल पर है, क्योंकि सैनिकों को बनाए रखने के कारण आतंकवादियों को कड़ी निगरानी की वजह से सीमा पार करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है शांति विरोधी तत्वों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई निर्णायक कार्रवाई ने हिमालयी क्षेत्र में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। इसमें कहा गया है कि आतंकवादियों के आकाओं को इस बात का एहसास हो गया है कि एलओसी पर कड़ी निगरानी के कारण विदेशी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में नहीं धकेला जा सकता। लोकल युवाओं को अब गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे समझ गए हैं कि हथियार उठाना मतलब मौत को न्योता देना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में लगभग 1200 मामले दर्ज किए और 2022 के पहले 11 महीनों में साल के दौरान अब तक 2000 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को नष्ट करने और जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का निर्यात करके आतंकवादी गुटों के लिए रकम जुटाने के लिए तत्पर है। यह नए लोगों को ड्रग्स के अवैध व्यापार में शामिल कर रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी समूह 2019 तक आतंकवादी गतिविधियों के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे। इनमें से कुछ गतिविधियों में प्रॉपर्टीज़ की खरीद फरोख्त, नार्को कारोबार और हवाला रैकेट चलाना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3 सालों के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों ने अलगाववादी और आतंकवादी समूहों के तौर तरीकों का भंडाफोड़ किया है। अलगाववादियों और आतंकवादी संगठनों की प्रॉपर्टी को सीज और फ्रीज करके अवैध फंडिंग चैनलों को बंद कर दिया गया है। इसने आतंकवादी स्पॉन्सर्स को एक गंभीर झटका दिया है। जिन माध्यमों से वे जम्मू कश्मीर में काम करते थे उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ लिया गया है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.